जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। आज झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये का पेमेंट भेज दिया गया। बहुत सारी महिलाओं को 2500 रुपये का पेमेंट मिल गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में 2500 रुपये का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। यदि आपके भी अकाउंट में अभी तक 2500 रुपये का पेमेंट नहीं आया है तो आप लोगों को 2500 रुपये का पेमेंट कब तक मिलेगा, और जिनको अभी पेमेंट मिल गया है उनको अगली किस्त का पेमेंट यानी कि छठी किस्त का पेमेंट कब मिलेगा। किन किन महिलाओं को टोटल 5000 रुपये का पेमेंट मिलेगा और किन किन महिलाओं को 2500 रुपये का पेमेंट मिलेगा, और झारखंड के किस किस जिला में अभी पैसा भेजा गया है, कहां पर कितना पैसा भेजा गया है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना 2500 रुपये आज नहीं मिला। यदि आपके भी अकाउंट में आज 2500 रुपये का पेमेंट नहीं आया है तो आप लोगों के अकाउंट में 2500 रुपये का पेमेंट कब तक आएगा, इस चीज के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ ये जो हमारा 5000 रुपये का पेमेंट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5000 रुपये का ये जो पेमेंट है, 5000 रुपये का पेमेंट किस किस महिला को मिलेगा और किस किस महिला को नहीं मिलेगा। किस महिला को केवल 2500 रुपये मिलेगा और किस महिला को टोटल 5000 रुपया मिलेगा। और ये जो अगली किस्त का हमारा पेमेंट है यानी छठी किस्त का जो पेमेंट है, ये आप लोगों के अकाउंट में कब तक आएगा, किस किस जिला में अभी पैसा भेजा गया है। 18 से 50 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं इनको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही बड़ा आदेश दे दिया है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए, जो महिलाएं नया आवेदन की है उनको अभी मैया सम्मान योजना का पेमेंट नहीं मिला है, 2500 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है। लगभग मतलब जितना भी अभी तक फॉर्म भरा गया है उसमें से लगभग 11 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये का पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो फॉर्म है ना अभी तक अप्रूव्ड हुआ ही नहीं है। फॉर्म अप्रूव्ड होने में थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद ही पेमेंट आता है। फॉर्म अप्रूव्ड होगा उसके बाद पेमेंट आएगा। और देखिए, मैया सम्मान योजना में अभी बदलाव भी हुआ है। पहले तो आप CSC सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र में मैया सम्मान योजना का आवेदन करा सकते थे। आप चेक भी करा सकते थे कि आपका फॉर्म भराया हुआ है या फिर नहीं भराया है, आपका फॉर्म का स्थिति क्या है, अप्रूव्ड हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। लेकिन अब आप लोग CSC सेंटर में यानी कि प्रज्ञा केंद्र में ये सब काम आप लोग नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए अब आप लोगों को BDO ऑफिस या फिर CO ऑफिस जाना पड़ेगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप BDO ऑफिस जाइए, और यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो आप CO ऑफिस जाइए। और हमारे पास जो अपडेट है, चलिए मैं आपको सारा अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आज हमारा रांची में कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, आप देख लीजिए यहाँ पर मैया सम्मान योजना का पेमेंट जारी कर रहे हैं। झारखंड के लगभग 56 लाख से भी अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये का पेमेंट नहीं आया है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले कल्पना सोरेन जी का क्या कहना है। हर मैया को मिला सम्मान, बहनों से किया वादा हुआ पूरा। झारखंड की हर बहन को मिलनी शुरू हुई 2500 रुपये की सम्मान राशि। सभी बहनों को शुभकामनाएं, और बहनों को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आभार। आप यहां पर देख लीजिए, ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में लिखा गया है कि 2500 रुपये का जो पेमेंट है ये मिलना शुरू हो गया है, ये पेमेंट मिलना शुरू हो गया है। ऐसे तो पेमेंट हमारा 4 जनवरी से ही आ रहा है। 4 जनवरी को पेमेंट आया, 5 जनवरी को पेमेंट आया, 6 जनवरी को पेमेंट आया। और यदि आपके अकाउंट में अभी तक भी पेमेंट नहीं आया है तो आप 1 से 2 दिन का इंतजार करिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पैसा तो भेज दिया गया है, पैसा ट्रांसफर हुआ है। हेमंत सोरेन जी ने आदेश भी दे दिया है सभी बैंकों को कि जिनको जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको बहुत ही जल्द पैसा भेजा जाए। यदि आपको पहले का 4 किस्त तक का पेमेंट मिल गया है, या फिर आप ऐसे बोलिए, यदि आपको नवंबर का पेमेंट मिला है, यदि आपको नवंबर तक का पेमेंट मिला है
तो आपको पक्का ये 2500 रुपये का पेमेंट मिलेगा। आप जान लीजिए, यदि आपको नवंबर वाला पेमेंट मिला है तो आपको ये 2500 रुपये का पेमेंट भी मिलेगा। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैया सम्मान योजना का जितना बार भी पेमेंट किया गया है, एक दिन में सभी के अकाउंट में पैसा नहीं आया है, बल्कि पैसा आने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लगता है। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आप लोगों के भी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, हो सके आपके बगल वाला का आ गया है, आपका नहीं आया है। और यदि आपका पैसा आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 5000 किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, छठी किस्त का पैसा किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए, किस प्रमंडल में कितना पैसा का यहां पर ट्रांसफर हुआ है। देखिए इसमें लिखा गया है कि राज्य भर में आज कुल 1415.44 करोड़ की समान राशि का हस्तांतरण, मतलब आप देख सकते हैं 1415.44 करोड़ रुपया भेजा गया है। किस प्रमंडल में कितना पैसा यहां पर वितरण हुआ है देख लीजिए। उत्तरी छोटा नागपुर में लगभग 500 करोड़, संथाल परगना में 320 करोड़, दक्षिणी छोटा नागपुर में लगभग 230 करोड़, पलामू में लगभग 190 करोड़ और कोल्हान में लगभग 173 करोड़। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कहना है कि जो कहा सो किया। हर बहना को हर साल यहां पर आप लोगों को 30,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनते चलिए, ध्यान से आप लोग समझते चलिए कि यहां पर आखिर में बात क्या है। आप इसको एकदम अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट है 6 जनवरी के दिन हमारा 5वीं किस्त का पेमेंट भेजा गया। 5वीं किस्त का पेमेंट 2500 रुपया भेजा गया। कुछ महिलाओं को ये 2500 रुपये का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो आप लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन का इंतजार करिए, आपके अकाउंट में भी ये 5वीं किस्त का पेमेंट आ जाएगा। जिनको नवंबर वाला पैसा मिला है उनको ये 2500 रुपया वाला पैसा भी मिल जाएगा। और अगली किस्त का जो पेमेंट है, अगली किस्त का जो पेमेंट है, क्योंकि जनवरी में आप लोगों को टोटल 5000 रुपया मिलेगा। अगली किस्त यानी छठी किस्त का जो पेमेंट है ये 11 जनवरी से मिलना शुरू होगा। ये 11 जनवरी से मिलना शुरू होगा। 11 जनवरी से आप लोगों के अकाउंट में फिर से और एक बार 2500 रुपये का पेमेंट आ जाएगा। 11 जनवरी जो हमारा डेट आप लोग देख पा रहे हैं, 11 जनवरी से आप लोगों के अकाउंट में फिर से 2500 रुपये का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। और ये जो 11 जनवरी को जो आप लोगों को छठी किस्त का जो पेमेंट मिलेगा, ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका डीबीटी ऑन है। जिनका डीबीटी ऑन है उनको ही ये पेमेंट मिलेगा, और जिनका डीबीटी ऑन नहीं है उनको ये पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी एक बार चेक करा के देख लीजिए कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है। आपका डीबीटी जो है डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है, इसको एक बार आप लोग चेक करा के देख लीजिए। यदि आपका डीबीटी ऑन नहीं रहता है ना, तो फिर आप लोगों को छठी किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। डीबीटी आप लोग किस प्रकार से चेक करेंगे कि ऑन है या फिर नहीं है, इसको आप लोग मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। इसको लेकर मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को एक वीडियो दूंगा। या फिर आप बैंक जाइए और बैंक जाकर आप लोग चेक करा लीजिए कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है। और यदि आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो जिस दिन बैंक जाएंगे उसी दिन आप लोग डीबीटी को भी ऑन करा लीजिए, क्योंकि बिना डीबीटी के आप लोगों को अब आगे पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसी सरकारी योजना का जो भी पेमेंट होता है ना, डीबीटी के माध्यम से ही होता है, इसलिए आप लोगों को डीबीटी ऑन करा लेना है। तो आप लोग डीबीटी ऑन करा लीजिए। 5वीं किस्त का पेमेंट, ये जो 2500 रुपये का पेमेंट जो 6 जनवरी को जारी हुआ है, ये भी आप लोगों को 2-4 दिन में मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। और छठी किस्त का पेमेंट हमारा 11 जनवरी से आना शुरू होगा। तो जिनका डीबीटी ऑन है उनको जनवरी महीना में टोटल 5000 रुपया मिल जाएगा, और जिनका डीबीटी ऑन नहीं है तो फिर उनको छठी किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग डीबीटी ऑन करा लीजिए। आगे जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।